ओके, सो यस, अब हम 27th जो एग्जाम्पल है उसका सेकंड पार्ट करेंगे. एक बार उसको रीड आउट करो, क्या है सेकंड पार्ट में. यस, रीड आउट If करो. group's replacement is economical at current cost, then assesses are what cost of individual replacement would group replacement be uneconomical. ओके, वो यहाँ पर क्या कह रहा है. पहले तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व किया है ना, उससे आपका बेस्ट आ रहा है ग्रुप रिप्लेसमेंट. ठीक है, आप चेक करोगे एक बारी तो वहां पर यही आ रहा है, ग्रुप रिप्लेसमेंट इज रिकमेंडेड. अब उसने बोला सेकंड पार्ट में, अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट ही इकोनॉमिकल है, मतलब वही बेस्ट है करंट कॉस्ट पे, तो मुझे ये बताओ कि इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की ऐसी क्या कॉस्ट हो कि ग्रुप रिप्लेसमेंट आपकी अनइकोनॉमिकल हो जाए. समझ आया पार्ट? यस गर्ल्स, पॉइंट समझ आया वो बोलना क्या चाह रहा है? आई एम जस्ट रिपीटिंग. वो कह रहा है कि अगर इवन इफ प्रेजेंटली ग्रुप रिप्लेसमेंट जो है वो आपकी इकोनॉमिकल आ रही है, तो जस्ट टेल मी कि इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट आपको पर यूनिट दी होती है वो क्या हो कि आपका ग्रुप वाला जो केस है ना वो अनइकोनॉमिकल आने लग जाए. मतलब आप ग्रुप को चूज करे बिना इंडिविजुअल को चूज कर लो, ऐसी इंडिविजुअल की क्या कॉस्ट आए. समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this was the point here. अब इसके लिए सबसे पहले ये जो ये पॉइंट है ना, ये बी पार्ट, ये कैसे सॉल्व होगा? ये सॉल्व करने के लिए ना मुझे रेफरेंस लेनी पड़ेगी जो मैंने फर्स्ट पार्ट में टेबल बनाया है. ठीक है, उसकी कुछ इसमें रेफरेंस लेनी पड़ेगी. वो कैसे लेनी पड़ेगी तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ. एक सेकंड. Yes girls, can you see my screen now? Yes, ma'am. चलो ठीक है. सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ये जो हमें मंथ्स दिए हुए हैं, ग्रुप रिप्लेसमेंट मंथ ऑन द रेफरेंस ऑफ जो प्रीवियस टेबल बना हुआ है 1 2 3 4 5. ठीक है. अच्छा, अब मैंने ना इंडिविजुअल कॉस्ट, जो इंडिविजुअल वाली पॉलिसी है उसको रिप्लेस किया है. देखो इसमें ना एक पॉइंट है, अभी मैं बिल्कुल सेम पिछले टेबल के हिसाब से नहीं बना रही हूँ, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे. वो मैं अभी आपको बता देती हूँ क्या चेंज कर रहे हैं. पॉलिसी वैल्यू ऑफ के. अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मुझे इतना बताओ कि जब हम इंडिविजुअल पॉलिसी का निकालते हैं, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी से निकालते हैं, तो हम क्या मतलब कि जो है लास्ट में आप देख सकते हो इसी क्वेश्चन में जो इंडिविजुअल है उसमें 597 इंटू 3 रुपीज किया हुआ है. Yes, ma'am. कैन यू सी दैट? मतलब कि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, उसने आपको ये बोला कि इंडिविजुअल का ऐसा रेट क्या हो कि ग्रुप वाली आपको अनइकोनॉमिकल लगने लग जाए, इंडिविजुअल सस्ती लगने लग जाए. राइट? तो अगर ये 3 रुपीज का प्राइस जो है इसको चेंज करके कम कर दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए तो तभी ये चीज हो पाएगी. Yes, ma'am. सो इसका मतलब इसका 597 तो मतलब 597 तो आएगा ही आएगा. जो चेंज होगा yes, दैट विल बी के ले लेती हूँ मैं इसके price. प्राइस को. के को मैंने लेट, आप चाहे लिख लेना, लेट के बी द जो न्यू प्राइस है इंडिविजुअल कॉस्ट का. क्लियर? सो अब मैंने यहाँ पर हर केस में 597 के लिख दिया, 597 के 597 के पांचों बार लिख दिया. अब मैं इसको कंपेयर किसके साथ कर रही हूँ? आई एम कंपेयरिंग इट विद द, अब आपकी ग्रुप की कैसे आती होती है गर्ल्स? ग्रुप में हम क्या क्या करते हैं, अगर आपको स्टेप्स याद हो तो हम क्या कर रहे होते हैं उसमें, एक तो हम लेते हैं जो हम इंडिविजुअल वाला निकालते होते हैं, इसमें भी निकालते हैं ना एक इंडिविजुअल का ग्रुप पॉलिसी Yes, ma'am. Cumulative. हाँ जो हमारा होता है. तो क्यूमुलेटिव अभी आप ऊपर देखो, ऊपर वाले टेबल में क्या दिया हुआ है, 200 520 1082. ठीक है, राइट? उसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, यही वाले इंडिविजुअल के जो रुपीस दिए होते हैं हमें. Yes, ma'am. ठीक है. सो ठीक है, मतलब एक तो मेरा ये 200 200 के
बोलना जरा एक बारी मुझे वैल्यूज। 520 के, 1082 के, देन 1836, 2536। ठीक है गर्ल्स, इतना समझ आया कि एक तो इसको लेते हैं, और इसमें गर्ल्स प्लस क्या करते होते हैं, जो हमारा ग्रुप रिप्लेसमेंट का आता है, ग्रुप में कितना खर्चा आ रहा है इसमें, अगर ग्रुप में करते हैं तो उसने बोला 1 रुपीज लगता है, एंड कितने टोटल कंपोनेंट्स हैं, 2000, राइट। हेलो गर्ल्स, माय वॉइस इज ऑडिबल? मैम थोड़ी स्लो आ रही है पर आ रही है। ये पॉइंट समझ आया 2000 को मैं क्यों ऐड कर रही हूँ? मैम फिक्स्ड कॉस्ट जो उसकी वो थी कि अगर ग्रुप में करवाएंगे Yes. तो क्या? ग्रुप वाली फिक्स नहीं, ग्रुप आएगी, जो हम ऊपर ग्रुप वाली भी निकाल ली हुई है, आप देख ही लो, चाहे अगर आप ऊपर चेक Yes, ma'am. करोगे तो वहां भी 2000 निकालना ही हुआ है। ये मैंने बेसिकली क्या किया, ये मैंने टोटल कॉस्ट कर दी ना, अभी तक मैंने ये जो दोनों को प्लस किया है, ये मैंने टोटल कॉस्ट की है। मैंने ग्रुप वाले को भी एंड जो इंडिविजुअल वाला ऊपर क्यूमुलेटिव वाला था उसको भी मल्टीप्लस करके तो मैंने टोटल कॉस्ट निकाल दी, बट मुझे चाहिए क्या, एवरेज, राइट। हाँ जी Yes, गर्ल्स, ma'am. ठीक है, एवरेज चाहिए तो मैं आप जो है एवरेज कैसे निकालते हैं, पहले मंथ की तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1 नहीं आ जाएगा, सेकंड मंथ की कैसे आएगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी अगर मैं इस सारे को, थर्ड की ये जो टोटल आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दिया, फोर्थ की टोटल को 4 से, देन यहाँ पर 5 से। इतना समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है। सो अब इसमें सब में ये साइन आप चाहे डाल दो। अब सिंपली अब आप सॉल्व कर सकते हो ना गर्ल्स, अगर आप किसी एक इक्वेशन को मैं करके दिखा देती हूँ, जैसे अगर मैंने पहली इक्वेशन को सॉल्व करना है 597 के ग्रेटर देन, पहला तो चलो 1 नहीं था, 2000 प्लस 200 के आ गया, अगर इसको मैंने अब सॉल्व करना है तो के वाले इकट्ठे कर लूं, 397 के आ जाएगा, राइट गर्ल्स। तो के से अब के निकालने के लिए के 2000 डिवाइडेड बाय 397 कितना आता है, करना जरा। हाँ जी, 2000 डिवाइडेड बाय 397, मैम 5.03। 5.03 या 04 जैसे क्वेश्चन में दिया ही हुआ है आपको, तो आपका Yes, यहाँ पर ma'am. के क्या आ गया, इस तरीके से गर्ल्स आप अपने सारे निकाल लोगे। Yes, ma'am. ठीक है, अब इसमें देखो कि हमारा जो है सबसे मिनिमम वाला कौन सा आ रहा है, 2.82 वाला, k इज लेस देन, Yes, ma'am. ठीक है, 2.82 वाला आ जाएगा। सो अब कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पॉलिसी कहता है अगर 2.82 से कम होती है तब ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। ठीक है, इफ यू वांट तो आप इसको एक बार ही रीचेक भी कर सकते हो, 2.82 से कोई भी कम वैल्यू ले लो, 2.8 ही ले लो चाहे, ठीक है। so, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे स्टार्टिंग में 597 से एंड उसको कंपेयर करोगे यहाँ पर करके, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि आपका जो है वो कम ही आ रहा होगा, मतलब कि इंडिविजुअल वाला बेटर आ रहा होगा ऑप्शन। समझ आ रही है बात? मीन्स कि आप इसको एक बार ही लेकर आफ्टर अपनी तसल्ली के लिए रीचेक भी कर सकते हो कि अगर आपकी बाई चांस सेम yes. क्वेश्चन, ठीक है, मैम उसमें आ रही है 1684। हाँ उधर आ रही है ना इंडिविजुअल की, Yes, ma'am. और अगर आप यहाँ पर हर के जहाँ पर जहाँ जहाँ के लिखा हुआ है वहां पर अगर आप 2.8 को कर दोगे स्वैप, तो आपकी जो वैल्यूज भी आएंगी वो उनका जो सबसे मिनिमम वैल्यू भी होगी ना वो भी ज्यादा होगी, Yes, जो ma'am. भी आपकी 1684 जो भी है। समझ आ गया पॉइंट गर्ल्स? Yes, ma'am. अब Yes, मैं ma'am. एक बार जस्ट एक क्विकली रिव्यू दे रही हूँ इसका कि इस पॉइंट में हमने क्या किया है। यहाँ पर अब हमने क्या किया, हमें उसने बोला कि इंडिविजुअल का ऐसा क्या रेट हम लें कि ग्रुप जो है, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट पार्ट कर चुकी हूँ उसमें मेरा आया कि ग्रुप पॉलिसी इज बेटर, राइट। सो मैं अब यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि इंडिविजुअल का ऐसा क्या रेट लूं कि मुझे ग्रुप पॉलिसी जो है वो हमारी अनइकोनॉमिकल लगने लग जाए।
तो मैं क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट सिंपली जैसे मैं निकालती हूँ, अब मैं इंडिविजुअल का कैसे निकालती हूँ, जो भी मेरा 597 आया इंटू जो भी मेरा रेट होता है इंडिविजुअल का, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने लेट कर लिया के को रेट जो भी मेरा इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का होगा, ठीक है, उस के को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 597 से। अब मैं एंड में कर क्या रही हूँ, लास्ट में जब मैं आंसर निकालती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, 597 इंटू के को कंपेयर ही कर रही होती हूँ जो मेरी एवरेज कॉस्ट आ रही है उधर ग्रुप रिप्लेसमेंट से। अब ग्रुप की एवरेज कैसे आती है, वो भी सारे स्टेप्स आपको आते ही हैं कि पहले जो हमने क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंडिविजुअल से, देन उसको हम जो है उसमें प्लस कर देते हैं ग्रुप पॉलिसी की जो रिप्लेसमेंट है, दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट आ जाती है, देन उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ मंथ्स या ईयर्स जो भी दिया होता है, फिर हमारा क्या आ जाता है एवरेज कॉस्ट। तो मैंने एक तरफ वही जो है उनको अलग अलग लगाने की जगह एक ही इसमें कैलकुलेशन कर दी कि ग्रुप तो मुझे पता है 2000 आ रही है, इंडिविजुअल भी मुझे वहां पर क्यूमुलेटिव नंबर्स मैंने कैलकुलेट करे ही हुए हैं पिछले केस के लिए, तो वही उठा लूंगी 200 के 520 के 1082 के, तो मैंने उसमें 2000 प्लस करी गई सब में, एंड जो जो जैसे फर्स्ट मंथ के सामने तो एवरेज 1 बाय 1, देन 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड, तो मैंने सारे केसेस लिख लिए। देन आफ्टर सॉल्विंग जो है इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे अब ये वैल्यूज बन जाएंगी के इज लेस देन दिस दिस दिस, देन इनमें से सबसे मिनिमम को चूज कर लिया एंड दैट इज माय आंसर कि मेरा अगर के जो है वो 2.82 से कम आ जाएगा, सो देन आई कैन से दैट कि मेरी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी बेटर आएगी और ग्रुप अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। आप इस चीज को एंड में करने के बाद रीचेक भी कर सकते हो के को रिप्लेस करके। क्लियर गर्ल्स? यस, Yes, ma'am. डन, ओके। तो यही था, यही इसमें और कोई टिपिकल पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक यही पॉइंट है टिपिकल, उसके अलावा तो बाकी तो आपने देख ही लिए, स्टेटमेंट समझ के ही आ रहे हैं, राइट? बस नाउ योर Yes, ma'am. चैप्टर इज ओवर गर्ल्स, ओके। सो अब हम नेक्स्ट क्लास से जो है आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज एलपीपी ग्राफिक। अच्छा मुझे बताओ तुम लोगों ने एलपीपी ग्राफिक करा हुआ है ना? मैम वो जो पिछले सेम में था, पिछले से पिछले सेम में। हाँ राइट, आपने हाँ जी एलपीपी मैम, ग्राफिक करा है। किया हुआ है ना? हाँ जी यस मैम। ठीक है। आपने एलपीपी सिंप्लेक्स भी करा है कि सिर्फ ग्राफिक ही था आपके सिलेबस में? मैम शायद सिंप्लेक्स था पर याद नहीं। ओके ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज। अच्छा तो ग्राफिक जो है वो तो आई थिंक आप लोगों को आता है एलपीपी, अगर किसी बच्चे ने +2 में भी मैथ्स ली हुई थी तो आई थिंक तब भी होता था ये, राइट? एलपीपी ग्राफिक गर्ल्स आपको आता है? एलपीपी मेथड, ग्राफ मिला, Yes, ma'am. अनबाउंडेड सोल्यूशन, कॉमन शेडेड एरिया, ग्राफ वगैरह वो सब आई थिंक आपको इजी आता ही होगा थोड़ा बहुत, तो बिल्कुल न्यू सिरे से ऐसे मैम हाँ जी, नहीं मैम थोड़ा थोड़ा आता है। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, विल जस्ट रिवाइज दैट, बट मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगी बिकॉज वो चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है? सो उसमें हमें इतना Okay, ज्यादा ma'am. बिल्कुल शुरू से एंड तक प्रॉपर करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मेथड्स उसके सारे कवर करवा दूंगी, बाकी आप प्रैक्टिस उसकी करते रहना एंड विल जस्ट डिस्कस, ठीक है? Okay, ma'am. ओके सो जस्ट वेट,